ये घटना चौंकाती नहीं है प्रथम दृष्टया कि एक हिंदू लड़के को अब इस ढंग से रेडिकलाइज कर दिया गया? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली अभी तो हमारी जांच आरंभिक दौर में है और ये जानकारी हमको परसों ही हुई थी, चूँकि एक धार्मिक नेता यहाँ के हैं स्थानीय मुजफ्फरनगर के, उन्होंने यह बात हम लोगों को बताई थी और हमने तत्काल जो लड़के के फादर हैं मलिक साहब, वो भी हमारे बगल बैठे भी हुए हैं, उनको हमने तत्काल बुलवाया, मेरे परिचित भी हैं वो। और उन्होंने फिर बहुत ही रूखे स्वर में बताया कि साहब ये बात हमें बताने लायक नहीं है और मेरा लड़का जो है एक लड़की के चक्कर में आ करके वो कन्वर्ट हो गया है और उनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर अब है। वो जबरन लोग कन्वर्ट किए हुए हैं और मैं चाह रहा था कि हमारे घर वापस आ जाए, उसकी वापसी हो जाए। मेरे पास कोई और वंश नहीं है, मेरी बेटियों की शादी हो गई है। तब मैंने विस्तार से एक हमने डिटेल जो है कमेटी बनाई, एसआईटी हमने बनाई, उन लोगों ने जांच किया और मलिक साहब ने हिम्मत करके फिर तहरीर दिया। इनका डर ये भी है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं उसकी डेथ ना हो जाए, कोई और बात ना हो जाए। लेकिन इनको हमने समझाया अगर आपको लगता है कि जो है ये स्थितियाँ ऐसी रही हैं तो आप मुकदमा लिखवाइए, इसमें हम लोग जाँच करते हैं। तो आरंभिक रूप से हमने जो जांच किया उसमें ये जानकारी हुई कि एक इनका लड़का है, जो ये लोग बहुत ही ठीक लड़का था पहले वो, और ये परिवार बहुत ही वेल साउंड है। ये लोग बहुत ही रिच यहाँ के लोग हैं, इनके पास काफ़ी लोग ज़मींदार यहाँ के हैं, बड़ी खेती है, कोठियाँ इनकी हैं, प्लस इनके पास दो बहुत बड़ी दुकानें दवा की हैं, एक भारत मेडिकोज के नाम से, एक भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, और ये दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष भी यहाँ के हैं। ये इनका बहुत ही नेम फेम है और बेटा इनका इकलौता, उसी का लाभ उस लड़की ने लिया। और एक इनके दुकान पे दोनों पे करीब 14-15 बच्चे काम करते हैं, सारे उसी के आसपास के ही हैं ये। और वो लड़की, पहले लड़का बीमार समझौता हुआ था, अस्पताल में जो है उससे मिलने गई, वो मिली किसी ढंग से, और चूँकि लड़की वो फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रखी है और फिर वो जिम में जाके इससे मिलती है, फिर प्रभावित करती है उसको। बाद में जानकारी ये हुई कि डॉक्टर इसरार हैं पाकिस्तान के, जो एक मौलाना हैं और वो तकरीर करते रहते हैं और सबको जोड़ के वो दावा के माध्यम से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। उनके टच में आ गया, उनकी वीडियो सुनता रहा, संभवतः उनके संपर्क में भी इस समय आ गया है ये, और फिर उसने जो है इस लड़की के माध्यम से बातचीत उनकी होती रही और अंततः होते होते संभवतः पूरा कन्वर्ट हो गया है ये। और वो लड़की जो है अभी तो घर पे नहीं रहती इनके, लेकिन वो एक सलेगे बिहार में किराए के मकान में रखता है उसको, खुद अपने यहाँ घर पे रहता है वो। तो कम्प्लीटली वो कन्वर्टेड है वो। और वर्तमान में इनको दिक्कत तब हुई कि जब उसके फादर, जो इस्लाम कुरैशी नाम के हैं, जो ठेले पे जूस बेचने का काम करते हैं, उन लोगों ने दबाव बनाया कि ये प्रॉपर्टी जो है, जो दुकानें हैं, हमारे नाम हो जाए, हमको मिल जाए। अब तो बेटा ये हमारा दामादी हो गया है ये। तब जो है देवराज मलिक साहब को ये शक हुआ, इन्होंने फिर हमको कंप्लेंट किया करके फिर हमने मुकदमा लिखा इसमें। तो पूरा मामला जो हमें लग रहा है ये धोखा और जो है इसमें लड़की को आगे करके इसमें प्रॉपर्टी हड़पने का पूरा केस है ये। मुकदमा दर्ज है, 2 लोग गिरफ्तार इसमें हो गए हैं। जो लड़की है जो कुरैशी, वो गिरफ्तार हुई, इसका पिता गिरफ्तार हो गया है। इसमें 8 अन्य नस्बें नामजद हुए हैं। 2 मौलाना हैं जिनका नाम नहीं बता रहा वो कि हमने निकाह कहाँ किया। कह तो रहा दिल्ली के पास निकाह मैंने किया, मैं बताऊंगा नहीं मैं इसको कहाँ मैंने किया है, क्योंकि मेरी जो एसआईटी पूरी इसमें जांच कर रही है और जल्दी इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे पूरे मामले को। 2 बहनें किस कदर से साजिश रचती हैं, चांदनी कुरैशी और राहिल कुरैशी। एक और बड़ा खुलासा ये है सर, एक चीज और जानकारी आ रही है कि इसके फादर का मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था उससे भी कोई रिलेशन है। ये तार एक बड़ी साजिश की ओर कहीं इशारा नहीं तो नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली उसमें खुद तो जेल नहीं गया था, इसका जो लड़की का मामा या चाचा है, अभी मैं डिटेल इसको निकलवा रहा हूँ, वो संभवतः उसमें नामजद था, वो शायद संभवतः कोई जेल भी इसमें गया था। तो कनेक्शन तो उन लोगों का है पूरे परिवार का उसमें। 13-14 जो यहाँ पे राइट्स हुए थे उसमें उन लोगों का रोल रहा है, उसमें 1-2 लोग जेल भी गए थे इसमें। लेकिन चूँकि पटाक्षेप हो गया था मामला, तो अब कुछ इसमें रहा नहीं था इस मामले में। तो अब पूरा कुल मिला के अभी हमारी 3 दिवसीय जाँच इसमें अभी हम लोग पूरी कर पाए हैं, उसमें बात अभी यही निकल के आई है। लेकिन चूंकि जो हमारी एसआईटी है, हमारी एलआईयू की टीमें हैं, थाना अध्यक्ष हमारे इसमें जिसे जांच कर रहे हैं इसमें, और हमें लगता कि ये एक नेक्सस है, रैकेट है जिसने लोगों ने घटना कारित कराई है ये, और उसका पूरा उद्देश्य था प्रॉपर्टी को लेना। मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी ले करके या तो वो आयुष न रहता, चाहे परिवार के दबाव में न रहता, वो सुसाइड करता या कोई और बात होती, लेकिन निगाह उनकी पूरी प्रॉपर्टी पर ही थी, उन प्रॉपर्टी पे थी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और इससे बड़ी बात एक और है कि किस ढंग से रेडिकलाइज किया गया है कि आयुष की 3 बहनें हैं, सगी बहनें, जिनसे उसका बहुत प्रेम वाला संबंध था भाई बहन का, और रेडिकलाइज होने के बाद अपनी बहनों से भी नहीं बात कराई। ये बात सच है सर? जी बिल्कुल, वो उनके बहनोई भी हैं, अच्छे लोग हैं, मिलाप वो सभी हैं। वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, मेरे पास भी एक लोग आए थे, लेकिन उनसे बात नहीं कर रहा वो। इवन चूँकि पिताजी भी ये चाह रहे हैं कि वो वापस होकर घर में रहे, आराम से रहे वो,
और इसलिए पिता से भी कम ही बात करता है वो, क्योंकि माँ इमोशनल होती, माँ ने पैदा किया उसको, तो माँ से उसकी बातचीत होती रहती है और बार बार अपनी बातों माँ को ही रेफ़र कर रहा है वो कि मेरी माँ इसको स्वीकार कर लेंगी। तो अब ओवरऑल ये स्वीकार अस्वीकार की बात नहीं है, बात सिंपल है, अगर कोई भी धर्मांतरण अगर लालच से या भय से कराया गया हो तो फिर वो इलीगल है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे ही। सर, इंटरनेशनल साजिश की बात से भी आप इनकार नहीं कर रहे हैं, जांच वहां तक पहुंचेगी? आप निश्चित तौर से इसमें जो हमारी अन्य एजेंसियां हैं उनको इन्वॉल्व करूंगा मैं इसमें, और मैं उनको पत्र लिखूंगा आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हों कि पूरा नेक्सस कैसे काम किया, कितने बड़े परिवार का लड़का जो बेल साउंड बेल ऑफ लोग ये सभी लोग हैं कैसे कन्वर्ट हुआ और कैसे एक लड़की के चक्कर में आया। ये पूरी बातें जो है ये बहुत ही गंभीर हैं, और गंभीर इन अर्थों में ये नहीं कि शादी करना, शादी बात तो होता रहता है, उसका उद्देश्य बहुत ही ख़राब था कि पूरी प्रॉपर्टी मलिक साहब की ले करके, जो कि ये लोग बेलाफ यहाँ के हैं, उसको हम यूज करें और इसके लिए कन्वर्ट कराया गया। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है, ये इसको लेके हमारी पूरी जांच इसमें चल रही है।